प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण का रण हो रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर पिछले 5 घंटे से वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन लगी है। लोग घरों से निकलकर जमकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे फेज में उमर अब्दुल्ला समेत किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव चल रहा है और इन चुनावों का क्रेज वोटर्स के सर चढ़कर बोल रहा है। जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग हो रही है। दूसरे फेज की 26 सीटों पर अब तक 26% वोट डाले जा चुके हैं। उमर अब्दुल्ला की सीट बडगाम में 28% और गांदरबल में 30% वोट पड़ चुके हैं। वहीं पुंछ में 25%, राजौरी में 33% और रियासी में अब तक 36% वोटिंग रिकॉर्ड की जा चुकी है। हालांकि श्रीनगर में वोटिंग टर्नआउट थोड़ा सुस्त है। श्रीनगर में अभी तक सिर्फ 14% वोट पड़े हैं, लेकिन बाकी सीटों की अगर आप बात करेंगे तो बाकी सीटों पर बंपर वोटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार जारी है। 26 विधानसभा सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना, उमर अब्दुल्ला समेत कई दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। वहीं सबकी नजर रियासी की श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी है, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी किसी भी हालत में यह सीट जीतना चाहती है और इस सीट पर पूरा दमखम बीजेपी की तरफ से झोंका गया था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। गांदरबल के अलावा बडगाम से भी उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। बीजेपी कह रही है कि हार के डर से उमर अब्दुल्ला दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उमर की दोनों सीटों पर वोटिंग हो रही है। बडगाम में पोलिंग बूथ पर लंबी कतार है। भारी संख्या में लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या है और वो क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? उनके सामने मोदी का 10 साल का विकास है या फिर उनकी पसंद उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी हैं? किसके फेवर में है बडगाम की हवा? आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी मंजूर मीर की एक रिपोर्ट। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो सब हमारे सेम है, आपके हमारे सब सेम है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर वोट कर रहे हैं। नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है, समझ है। ये वोट मतलब डालने का मतलब यही होता है कि हमारे मतलब हक होता है कि हम अपने कैंडिडेट को काम करवाए उससे, क्योंकि वोट से इतना पावर है, सब मसले हल होते हैं। तो कितनी उम्मीद है कि आप जो है अपने वोट से यहाँ की तस्वीर बदलती हुई देखेंगे? जी सर, बहुत उम्मीदें हैं सर। तो कितनी उम्मीद है आपको इस चुनाव से दिख रही है? कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस चुनाव से, लेकिन फिर भी वोट करने के लिए वोट करने के लिए ये यूटी में इलेक्शन हो रहा है ना। जब तक हमें सीटें वापस नहीं मिलेगा तब तक तो कोई भी गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट यहाँ बनेगी ये पावरलेस होगी। इनके पास क्या होगा? ये क्या कर सकते हैं? ये कुछ नहीं कर सकते। किसी एक की सरकार आएगी या कोalition सरकार होगी, ये बता नहीं सकते कि क्या होगा। लेकिन जिस उम्मीदवार को आप चुनने जा रहे हैं उस पर भरोसा है? हाँ, उस पर भरोसा है। इससे पहले भी काम बहुत किया है, इसलिए उसको वोट कर रहे हैं। हाँ, इसलिए पहली बार वोट करना है। हमने सुना भी ये काम है बहुत कर रहा था, तो इसीलिए पहला वोट मेरा इसी उम्मीदवार। तो आप वोट कर रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम है। तो कितने खुश हैं आपके पहला वोट करने के लिए? आप जी खुश तो नहीं हूँ। खुश मैं तब होता है जब ये पूरी तरह जमहूरियत पे वोट होता है। मैं वोट इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आवाज़ पहुँचाऊँ कि हमें हमारा स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस चाहिए, ताकि हम भी अपनी बातें आगे रख सके, ताकि जो हम रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चुन रहे हैं वो हमारी बातें कर सके, जो हमारे काम है वो जल्द से जल्द अंजाम में लाए। देखिए, 370 को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। वोटर्स के जहन में क्या 370 इस वक्त है और क्या स्टेटहुड का मुद्दा बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बन रहा है? इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सेकेंड फेज का मतदान है। बदले कश्मीर की सुंदर तस्वीर भी सामने आ रही है। जिन इलाकों में वोट के बहिष्कार का कॉल दिया जाता था वहां आज लंबी लंबी कतारें हैं। 10 सालों में पूरा कश्मीर बदल गया है। वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के गांव में बंपर वोटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है।
ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सेबुग इलाके के पोलिंग बूथ की तस्वीर है। सईद सलादीन के गांव है और उनका ये पोलिंग बूथ है। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर सईद सलादीन का गांव है और इस इलाके में अक्सर ये देखा जाता था कि लोग जो है चुनाव बहिष्कार करते थे, लेकिन 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे ये चुनाव जो है बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। पिछले कहीं चुनावों से बिल्कुल विपरीत है और ख़ास भी माने जा रहे हैं। लोग जो है बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ से आपको महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नज़र आएंगी तो दूसरी तरफ से युवा और पुरुष जो है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जो है बारी बारी अपनी कतारों में यहाँ पर इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सगाम चुनावी क्षेत्र की बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, क्योंकि बड़गाम के चुनावी क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से वोटरों में काफ़ी उत्साह है, जोश है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ से महिलाओं की लाइन है और दूसरी तरफ से पुरुषों की लाइन जो है वो रखी गई है। निसंदेह ही जम्मू कश्मीर में लोगों का इस तरह से चुनावों में हिस्सा लेना ये साफ दर्शाता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात बदल गए हैं। लोग अब बिना किसी डर और खौफ के अपने घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और उस जीत की तस्वीर ये गवाही देती है कि कश्मीर कितना बदल गया है। लोकसभा चुनावों से जिस बम्पर वोटिंग की शुरुआत हुई वो विधानसभा चुनावों में भी जारी है। आज मतदान का दूसरा फेज है और आज भी लंबी लंबी कतारें इस तरफ तस्दीक कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर का माहौल अब बदल रहा है। जिन एरिया में कभी वोटिंग का बहिष्कार किया जाता था, उन एरिया में भी पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ इस तरफ इशारा कर रही है कि जम्मू कश्मीर मतदान के लिए आगे आ रहा है। बडगाम के सोईबुग एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाती हूं। ये इलाका कभी चुनाव में बाइकॉट माना जाता था। आज लोगों की लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए भीड़ उमड़ रही है। लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क की समस्या यहां से छूमंतर हो चुकी है। युवा बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। नजीर साहब, कैसा माहौल है? आप चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं यहाँ? हाँ, मतलब ठीक चल रहा है। वोट तो डालना है। लेकिन यहाँ अक्सर चुनाव बाइकॉट होता था, आज नहीं दिख रहा है। नहीं, आज तो नहीं, आज तो सब वोट डाला। तो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो ये उनको मतलब फायदा हमें चाहिए। क्या क्या परेशानी है इस इलाके में जिसके लिए आप वोट कर रहे हैं? बड़ा मसला है यहाँ, मतलब पहले लिस्ट निर्ता है मतलब मुलाजिम के लिए, ये तो बंद हो गया। बिजली, पानी, सड़कें ये तो है, ये है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वसीम साहब, आपने वोट किया अपना काम? जी, अभी नहीं किया है, अभी करने। तो क्या उम्मीद लेकर आप आए हैं वोट डालने के लिए आज? इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनका मतलब उन पे काम किया जाए। जो हमारे मेन इशू जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी जो यूथ है PhD करके बैठे हैं, नेट JRF वो सब बैठे हुए हैं। उनको क्या है, BTech MA ग्रेजुएशन पूरी यहाँ पे जो है यूथ है पढ़े लिखे हैं, वो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो बैठे हैं, जिसकी वजह से वो लास्ट में प्रेशर, टेंशन का शिकार बन जाता है। तो ये मेन चीज़ है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में मतदान चल रहा है तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जम्मू कश्मीर पर है। 16 देशों के राजनयिक वोटिंग देखने कश्मीर घाटी के बडगाम पहुंचे हैं। इस बीच विदेशी राजनयिकों के दौरे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि हमारी आंतरिक मामला है, तो फिर देश राजनयिकों को क्यों बुलाया गया है। उमर ने विदेशी पत्रकारों को कवरेज की परमिशन ना दिए जाने का भी मुद्दा उठाया। उमर ने कहा कि जब विदेशी राजनयिक आ सकते हैं तो विदेशी पत्रकार इलेक्शन कवर क्यों नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है
तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में भले ही राजनयिकों को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो टक्कर है वो इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में जरूर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का मतदान जारी है। इंडिया अलायंस में अनबन भी शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के कैंपेन को लेकर सवाल उठाए, नसीहत दी कि राहुल गांधी को जम्मू रीजन पर फोकस करना चाहिए। 5 दिन चुनाव प्रचार के बचे हैं और राहुल गांधी ने जम्मू रीजन में प्रचार शुरू ही नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है ना, गुड। आई होप दैट आफ्टर राहुल इज डन campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. एक तरफ उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं, इंडिया अलायंस में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस बार बीजेपी इन चुनावों से काफी उम्मीद लेकर बैठी है। अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है और आज जैसे ही एक नेता रविंद्र रैना जो कि बीजेपी की कमान भी सूबे में संभाल रहे हैं, उनकी सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। उनकी सीट है नौशेरा। रविंद्र रैना ने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान सरकार बनने के बाद तय होगा। रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी और शाह ने जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल दी। वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार में यहां डर का माहौल था। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी तो यहां भय, आतंक, डर और खौफ का माहौल होता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अथक मेहनत, अथक प्रयासों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त खुशहाली, अमन, शांति है। तो देखिए, राजनेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जनता है जिसे तय करना है कि किसके सर पर जीत का सेहरा जम्मू कश्मीर की जनता बांधने जा रही है। क्या मुद्दे हैं जनता के, आइए ग्राउंड से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे 2 सहयोगी मंजूर मीर बड़गांव से इस वक्त मेरे साथ हैं और राही कपूर मेंढर से इस वक्त मेरे साथ हैं। मंजूर, आपके पास आ रही हूं मैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा आप रीड कर पा रहे हैं? वोटर्स से आप बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटर्स आज कश्मीर में अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? बडगाम में क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए प्राची, ये चुनाव जो जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हो रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से लोग ज़मीनी सतह पर ये महसूस कर रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर जो है अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और लोग ये भी मानते हैं कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने पिछले 70 सालों में ज़मीनी सतह पर उतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो युवाओं का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, जिसको लेकर वो खुलकर इस बार बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तस्वीर हमने लोकसभा चुनावों में देखी थी, पहली बार 1987 के बाद युवाओं की सबसे बड़ी संख्या लोकसभा चुनावों में देखी गई थी, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया था और अपने नेता को चुनने के लिए बाहर आए थे। वही तस्वीर अब विधानसभा चुनावों में भी पहले चरण में भी देखने को मिली और दूसरे चरण में भी साफ तौर पर देखी जा रही है कि लोग आर्टिकल 370 को एक पॉलिटिकल इशू बताकर डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए,
और फ्यूचर के लिए वोट कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जिस नेता को वो चुनने जा रहे हैं उस पर उन्हें भरोसा है कि वो युवाओं की बात करेंगे। तो यही एक सबसे बड़ा बदलाव जो है कश्मीर में 35 सालों के बाद चुनावों में देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन, हिंसा नहीं देखी जा रही है, इलेक्शन बाइकॉट की कॉल नहीं है। लोगों में अब ये डर जो था, पहले होता था कि चुनाव है, चुनावों में क्या वोट करने जाएं या नहीं जाएं, वो डर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लोग ये मानने लगे हैं और ये समझते भी है और महसूस भी करते हैं कि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो अपने मसले और मसाइल जो है हल कर सकते हैं। और ये निसंदेह ही कश्मीर में 35 सालों के बाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिहाज से तो खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। जिन इलाकों को सेंसिटिव माना जाता था, जिन इलाकों में चुनावों को बाइकॉट करने की कॉल दी जाती थी, उन इलाकों में भी आज वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेंढर सीट पर हम चलेंगे। राही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। राही, आप बताइए मेंढर से क्या रिपोर्ट मिल रही है? यहाँ के पोलिंग बूथ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस इलाके में इस समय मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है और जम्मू कश्मीर का ये कहिए तो पहला गांव है। तो यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की गई, लोगों के मुद्दे जाने के, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है मतदान किया है, तो उनको साफ तौर पर कहना था कि हम बॉर्डर के लोगों की बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे विकास कार्य को लेकर वहां पर बंकर्स का लोगों ने इशू उठाया है, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं, और लोगों का ये भी मानना है कि बेरोजगारी, जैसे कि हमारे युवा हैं उनकी भर्तियां हो, तो तमाम तरह के मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है वो वहां पर जो है मतदान किया है। वहीं इसके साथ मेंढर के कुल 142 जो है वो पोलिंग स्टेशन है, वहां पर डिफरेंट लोकेशन पे बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव जो है वो चल रहा है। लोग मतदान को बड़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और राजौरी पुंछ दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर ताबड़तोड़ यानी बम्पर वोटिंग, लोग सुबह 7 बजे से बड़ी बड़ी कतारों में जो है वो वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की प्राथमिकता है। हालांकि लोगों से कुछ सवाल भी पूछे गए, जैसे धारा 370 या अन्य मुद्दों को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ विकास तक मतलब है कि जैसे जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे जो है वो बन रहा है, तो कुछ विकास कार्य भी लोगों ने गिनाए कि पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदला भी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार चुनकर आएगी, हम उस पर यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो, विकास हो, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो लोगों ने उजागर किए। यंगस्टर वोट इस बार जो है वो काफी संख्या में देखने को मिले, जो युवा वोट है, जिन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया है, तो उनको भी उम्मीदें हैं सरकार से कि आने वाले जो समय में है कि उनके लिए बेहतर से बेहतर जो जॉब्स पॉलिसी है या तमाम तरह की चीजें जो है वो सरकार लाएगी, तो वो उनकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव वोटर्स के लिए कितना अहम है, ये वोटर्स ने अपनी कतारों में बता दिया है, अपनी संख्या में बता दिया है, अपने मुद्दों में बता दिया है। बेशक राजनेता बड़े बड़े मुद्दों का जिक्र करें, लेकिन मूलभूत सुविधाएं और विकास एक अहम मुद्दा है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के वोटर्स के दिल में है। शुक्रिया आपका मंसूर और राही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हमें दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर की ग्राउंड से। एक तरफ देखिए जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की वोटिंग चल रही है, लेकिन इसी बीच अपनी कुर्सी छोड़ चुके केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक लेटर लिखा है। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने पूछा है कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ना, चुनी हुई सरकार को गिराना सही है या गलत। सवाल यह पूछा गया है कि दागी नेताओं को बीजेपी में लेना क्या सही है। अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल पूछा कि क्या संघ ने बीजेपी के गलत फैसले रोके। सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि क्या बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आगे अपनी चिट्ठी में पूछा है कि 75 साल में रिटायर वाला नियम मोदी जी पर लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछे गए हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि नेताओं को तोड़ना, सरकार गिराना क्या सही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्म एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की, जो किसानों पर दिए अपने बयानों पर फिर घिर चुकी हैं। पीएम मोदी तीनों किसान कानून वापस ले चुके हैं, लेकिन कंगना ने इन कानूनों को दोबारा वापस लाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर जब विवाद बढ़ा तो कंगना ने अपने बयान पर माफी मांग ली। कंगना ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा है कि वो अपने शब्द वापस ले रही हैं। कंगना ने कहा कि पीएम मोदी के शब्दों की गरिमा को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से
और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।